एक दफा का जिक्र है कि एक बंदर जंगल का राजा होता है। वो इसलिए कि इस जंगल का कानून था कि जंगल का राजा बनने के लिए वोट हासिल करने पड़ते थे। लेकिन शेर सारे इस कानून पर राजी नहीं थे क्योंकि हर साल राजा कोई और बन जाता था। लेकिन शेर सारे मिलकर इस बात पर मुत्तफिक होते ही कि जंगल का बादशाह बनने के लिए इस कानून को ख़त्म करना पड़ेगा। वो सारे मिलकर अपने एक बूढ़े शेर के पास जाते हैं, इसको ये सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर वो कहता है, सुनो बेटो, ये कानून हजारों सालों पहले बनाया गया था। मैं उसको कैसे ख़त्म कर सकता हूँ? अब ये इन शेरों के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका था कि वो इस कानून को ख़त्म करे। उनमें एक शेर बोला, अगर हम सब मिल अपनी ताकत से ये कानून ख़त्म करते हैं तो वो सब के सब जानवर बागी हो जाएंगे, वो हमें जंगल का राजा नहीं कबूल करेंगे। वो सब ही ये बात सुनकर सोच में पड़ गए। इधर ये सब परेशान थे और इधर जंगल में वोट डालने की तैयारियां शुरू हो गई थी। बंदर अपना राजा बनाने के लिए खुशियां मना रहे थे और हाथी अपना राजा बनाने के लिए खुशियां मना रहे थे, लेकिन असल में किसी को ये मालूम ना था कि इस बार राजा कौन बनेगा। लेकिन दरअसल इस बार सबको हाथियों का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था, जो कि इस बार शेरों को ये बात मंजूर नहीं थी। इन्होंने इस कानून को ख़त्म करने के लिए इक़दामात करने शुरू कर दिए। इतने में एक छोटा शेर बोला, पापा, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस बार आप इसके राजा बने और फिर इस बार आप ये कानून बना दे के आइंदा से वो इस जंगल का राजा बनेगा जो ज़्यादा ताकतवर होगा। ये बात सुनकर वो सोचने लगे और कहा, हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन इस बार हम में से राजा कौन और कैसे बनेगा? सबसे पहले ये बात सोचो कि राजा बनना कैसे है। आखिरकार वो सारे मिलकर वोटों के दिन शेर सारे मिलकर वोटों में गुड़ बढ़कर देते हैं और इन्हों में से एक शेर जंगल का राजा बन जाता है। वो राजा बनने के बाद उसने अपनी मंसूबे के मुताबिक इस कानून को नाफिज करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया। इस कानून से बाकी जानवर राजी नहीं थे, लेकिन वो क्या करते, राजा का हुक्म था। सब इस आ गए मजबूर थे। राजा ने जबरदस्ती इस कानून को नाफिज कर दिया। शेरों की हुकूमत भी थी और सब ताकतवर भी थी। कुछ सालों तक शेर ही जीतते रहे, लेकिन इस साल कुछ ऐसा हवा जिसने सारा निज़ाम ही बदल कर रख दिया।